ये पाकिस्तान का इशू है। अगर पाकिस्तान का बिजनेसमैन सिक्योर है तो सिक्योर है, सिंध का बिजनेसमैन सिक्योर है, हम सिक्योर हैं, कराची का बिजनेसमैन सिक्योर है तो हम सिक्योर हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता कि प्लीज अपनी एफर्ट को अंडरमाइन ना करें ये कह के कि हमारा आप काम करें, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खालिद तबाब साहब ने बात की कि अगर आप लोगों से मसाइल हल करने के काम नहीं हो पाते आप हमें बताइए, हम आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे। खालिद साहब अगर सामने वाले आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि आज मुल्क का वज़ीर आज़म कराची शहर से इलेक्ट हुआ है, सदर मुमलिकत कराची शहर से इलेक्ट हुए, गवर्नर साहब कराची शहर के, 4 वफाकी वुज़रा कराची शहर के, 5वां वज़ीर जो इस्लामाबाद से एक्चुअली बट है कराची का, असद उमर साहब वो कराची से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उनकी जिम्मेदारी है, हफीज़ शेख साहब का ताल्लुक कराची से है। बट उसके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते, और उसकी बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐलान कर लेते हैं और ऐलान को अमल दरामद करने के लिए कोई प्लान होता नहीं है। और इसीलिए जो खालिद साहब बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब कराची, आप बिजनेसमैन मिले, उनसे दोस्त मिले, सबने कहा जी कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कराची ने आपको इज्जत दी है। उन्होंने कहा मैं 162 अरब रुपये तरक्याती पैकेज ऐलान कर देता हूँ। 2019 बाग इब्ने कासिम में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया, अब ऐलान कर दिया उन्होंने, बड़ी तालियां बजी, मीडिया पे हाईलाइट हुआ सब, लेकिन आज इस गुजर जाने के बाद आपको वो 162 रुपये कराची शहर में लगते हुए नजर नहीं आते। तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है ना कि वो ऐलान करो जिसका प्लान हो, ना आपको मायूसी हो ना मुझे मायूसी हो। और जब आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए प्लेइंग टू द गैलरीज जब आपका आइडिया होगा तो आप ऐसे ऐलान कर देंगे, और जब काम अच्छी होगी तो इन तमाम बैड एक्सपीरियंस, और मैं बड़ा खुल के वजूहात भी हैं बैड एक्सपीरियंसेस की। मैं समझता हूँ पिछले 7 साल में जो वफाकी हुकूमत को कराची को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी नहीं दी। कराची सिर्फ सूबे सिंध को नहीं केटर करता, पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कराची शहर से आता है। और अगर आप पब्लिक पोर्टफोलियो की देखेंगे तो आपको उसके अंदर वो तरजीहात कराची शहर के लिए नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूँ सबसे इस पर जोर देना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट, उस कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए बाय वे ऑफ एक्शन। तब एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं होगा तब तक मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। अब मुझे अंदाजा है, मैंने सरकार में 5 साल काम कर लिया कि यस फाइनेंशियल क्राइसिस कौन जिम्मेदार है वो आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल में क्या हुआ। चले मैं उस पर भी नहीं जाता, मैं आपके सेंटिमेंट्स हैं उनको मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहूंगा कि आप कराची में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस कम से कम कराची को उसके हिस्से की गैस तो दे सकते हैं। आइन का आर्टिकल 158, आप लोग 18वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, नहीं 1973 के आइन से आप चेक करें, ये प्रेसिडेंस आइन पाकिस्तान में लिखी हुई है कि जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होगी पहला हक उस सूबे का है। ये मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान 65% गैस दरियाफ्त होती है, लेकिन उसके बावजूद सिंध के अंदर गैस की लोड शेडिंग है, चाहे वो घरेलू आपके कंज्यूमर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अरबों रुपए नहीं लगा सकते, मतलब मुझे तो इतना अफसोस होता है कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी ब्रेस योर सेल्फ फॉर द विंटर्स, कि जी गैस नहीं होगी। आप रियासत हुकूमत इस तरह चलती है कि बुरी खबर देते हैं गैस नहीं होगी, भाई हल तलाश करके दो। इस हल तलाश करने की जरूरत है, ना साइड की जरूरत है, ना सूबाई हुकूमत की जरूरत है, ना किसी सियासी, ये उनका काम है।
वो बजाय इसके, आज आप उनसे गैस पे सवाल पूछे, वो कहेंगे सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। आप उनसे कहेंगे जी गैस नहीं मिल रही, वो कहेंगे जी केएमसी नाकाम हो गई। माजी में ये चीजें हुई। ये तो आप तमाम कराचियाइट्स हैं, आपको पता है प्रॉब्लम्स हैं। आप बताइए कि आपने प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने की, और इस वक्त जब कभी भी मैं आप लोगों के साथ बैठता हूं प्राइवेट महफिलों में, आपका बुनियादी मुतालबा गैस है। चाहे कराची की बात करें, चाहे नूरियाबाद से, अभी खालिद साहब खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे थे। एक बड़ा बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैरपुर में सिंध गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, बट बिजली और गैस के डोमेन में नहीं आती। डोमेन है वफाकी हुकूमत का। अनफॉर्चुनेटली वो फैसिलिटेट नहीं करके कुछ नहीं हो पाएगी। बड़ा लड़ झगड़ के अभी सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट मुझे पिछले दिनों बता रहे थे कि वो SSGC से कमिटमेंट लेके आए हैं कि गैस कर दिए जाएंगे, बड़ी जिद्दोजहद के बाद। और ये जिद्दोजहद हमें उस चीज के लिए करनी पड़ी जो हमारा आईनी हक है। तो पाकिस्तान इस बात को गारंटी करता है। तो मैं आपके सेंटिमेंट्स को, आपके जज्बात को और ज्यादा फोर्सफुली इंडोर्स करना चाहूंगा। मैंने खुद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब था, मैंने इस इशू को रेज किया। आई एम पर्सनली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने दर्जनों खतूत माजी की वफाकी हुकूमत को, जो कि मियां नवाज शरीफ की शायद हकाना बासी साहब की थी, और अभी मौजूदा हुकूमत को लिखे हैं कि जी यू हैव टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर। आपको गैस प्रोवाइड करनी होगी, वरना सनतें नहीं चल पाएंगी, आपके घरेलू सार्फिन के मसाइल होंगे। सर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं माइक के सामने तो कुछ नहीं कह सकता। ये समझता हूँ कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे हमें इस एस्पेक्ट को फोर्सफुली मीडिया करने की कैसे हमें करना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे इस बात में कि जो शहर टैक्स मिलता है, इतनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आती है, अगर आप गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिजली सही प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ के लिए। आपका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है ये। आपने कहा डिफरेंट थॉट्स आए थे नए इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए। शेख साहब ने कहा, आपने कहा कि जो है उनको इम्प्रूव होना चाहिए। तो भाभी जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टेंडरिंग से बात बहुत आगे निकल गई है। 1800 एकड़ ज़मीन उसके लिए एयरमार्क करके एलोकेट कर दी और मंजूरी दे दी। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोसेस है, जो कि एक और जिद्दोजहद है बिजली और गैस के हवाले से हमें करना होगा। हमें आपकी मदद चाहिए होगी उसके लिए। आपकी मदद के बगैर उस चीज़ को उस तरीके से हम फेडरल गवर्नमेंट के सामने इन्फोर्स कर पाए। जमीन लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तमाम इनिशिएटिव वो हमारा है। अच्छा, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद ईजियर इश्यूज। सलीम साहब, आपने पिछली बार भी बात की थी। 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, फेडरल का नुमाइंदा गवर्नर साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब और आप सब लोग धरना दें, हम आपके साथ बैठने के लिए गवर्नर हाउस के और पूरी प्रोविंशियल कैबिनेट और बिजनेस कम्युनिटी गैस के लिए धरना देने को तैयार। मैं तो कहता हूँ धरना देने की जरूरत नहीं, हर चीज पे सो मोटो हो जाता है कि कराची को गैस मिल रही, सिंध को गैस क्यों नहीं मिल रही। मैं तो आपको सो मोटो के लिए किसी को जाने की जरूरत नहीं, वो बुला लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बुला लें, हम आपके साथ हैं, हमारा एडवोकेट जनरल आपको सपोर्ट करेगा। मैं खुद जाती तौर पे आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ इस बात पे। गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो लीगल राइट है हमारा, वो तो मिलना चाहिए ना, फौरी तौर पर मिलना चाहिए। हर कोई बात करता है कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, तो कराची की सनत को चलाने के लिए जो गैस चाहिए वो भी तो हमें मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ उसके ऊपर, मुझे पता है सर, मुझे पता है, फिगर सारे मेरे पास है। तो सलीम साहब, आपने बात की लेजिस्लेशन की, इसको आसान करते हैं इस चीज़ को।
कि जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के हवाले से स्टेटरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो EPA लॉ की ज़रूरत है, वो मैं और आप बैठ जाते हैं, इसी हफ्ते में मुलाकात आप मुझसे कर लें, फ्राइडे को आप मेरे साथ शेयर कर लें, अगली काबीना की मीटिंग में मैं उसको ले जाऊंगा, काबीना से मंजूर करा के उसको असेंबली में पास कराएंगे। और मैं ये कि मुझे आपकी दिक्कत का अंदाज़ा है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बड़े प्रोजेक्ट पर लग सकता है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कानून की पासदारी करते हुए पे वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं। एक ट्रीटमेंट प्लांट का आज मैं इफ्तिताह भी करने जा रहा हूँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो बड़ी सनतें हैं जहाँ पे जगह अवेलेबल है वो लगा सकते हैं उसको, लेकिन जो छोटी सनत है 500 गज के 200 गज के प्लॉट पे है, उसके पास वो स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो हुकूमत का, लेजिस्लेचर का काम है उसका हल निकालना। तो मैं आपको हल निकाल के देता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की जो ज़रूरत है, कानून में जो सुकून है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। उसको काबीना से मंजूर करा के इंशाल्लाह सिंध असेंबली में मंजूर कराएंगे, और टाइम लाइन हम तय कर लेते हैं कि इंशाल्लाह इस साल के अंदर पास करा के देंगे। अच्छा, आपने बाकी जो NOC होती है उसमें जो ब्लैकमेलिंग होती है, आपको तो एक चीज में ब्लैकमेलिंग का सामने, हमें हर चीज में ब्लैकमेलिंग का सामने है। तो आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी नेक मकसद के नाम पे उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे नोटिस में ये बात लाई गई थी कि बहुत सारी जो पब्लिक हियरिंग्स हैं, स्पेशली कोविड के ज़माने में शिकार हुई, तो मैंने DG सिपा को उस ज़माने में ये कहा था कि कानून कि किसी होटल में हियरिंग होनी है, आप ऑनलाइन हियरिंग स्टार्ट करें ताकि चीज़ों को एक्सपेडाइट कराया जा सके, और ऑनलाइन हियरिंग्स की गई हैं। मैं DG साहब को ये कहूँगा, इसको रेगुलेट, आपको कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत है तो आई विल सपोर्ट यू, ये कर लिया जाए ताकि इसको प्रॉपरली रेगुलेट हम कर सकें। और मैं वही मैंने कहा ना कि इसको हम देख लेते हैं और इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बात की गई वाटर बोर्ड के हवाले से। सर, MD वाटर बोर्ड आपसे नहीं मिल पा रहा, मैं आपको वादा करता हूँ कि सेक्टर 23 आप कह रहे थे, और सेक्टर 23 ना, तो मैं खुद जाके, तो मेरे ख्याल में मामला हल नहीं होगा, जो कंसर्न बंदा है उसको लेके जाएंगे। तो मैं MD वाटर बोर्ड से बात कर लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह MD वाटर बोर्ड जो है हम सबके साथ, और जो मामला रिजॉल्व करने की जरूरत है, जो वाटर बोर्ड की इंटरवेंशन की जरूरत है, वो करा के आपको शरियार इसको जरा देख भी लीजिएगा, मुझे रिमाइंड भी कराइएगा। खालिद शेख को ले आएंगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की बात की गई, मैं आपके साथ हूँ। आप खुद कहते हैं कि आपके पास सुपर DC मौजूद है। सुपर, ये DCP सिंध हुकूमत का तोहफा है ना, और इस पर मैं एक गिला भी करूँगा, कुछ और ऑन अ लाइटर नोट बाद में आखिर में। ये सुपर DC मौजूद है, ये आपको फैसिलिटेट करता है, हुकूमत के बिहाफ क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। अब DMC के जो इम्पेडिमेंट्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। DMC का एडमिनिस्ट्रेटर भी सिंध हुकूमत का है, शहरियार है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन पे आप काम कर लें। हमने काइट के साथ पहले भी, क्योंकि एक ट्रस्ट में सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी आपके साथ काम किया और हमें काम होता हुआ, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली जाए। उसमें अगर काबीना की सपोर्ट आपको चाहिए होगी, गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट चाहिए होगी, मेरा दफ्तर हाजिर है, मैं खुद हाजिर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करके दूंगा, वो चीज़ करके दूंगा। लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ बात की थी कि जो लोग इख्तियारात का रोना रोते थे, आज मुझे हैरत होती है जब मुझे शहरियार मेमन ये कहता है, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ये कहता है कि सर एक बेहतरीन वर्कशॉप DMC कोरंगी की मौजूद है जो कि आपको मैकेनिकल स्वीपिंग का दे सकती है। तो मैंने इसकी बात का भरोसा नहीं किया, मैंने कहा कि यार बातें बड़ी होती है, मुझे करके दिखाओ। 2 दिन बाद इसने मुझे वो चीज करके दिखाई, तस्वीर की शक्ल, वीडियो की शक्ल में। और आज आप उसी बात को छाया साहब ने सामने कह दिया कि वही DMC है, वही स्टाफ है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं, काम शुरू हो गया, कोई एडिशनल चीज नहीं दी है, सिर्फ नियत थी काम करने की। अफसर मौजूद था, आपके मसाइल का, और मैं समझता हूँ ये
का हल तलाश करने के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। माजी में भी हमने इन चीज़ों को अचीव किया है, हम फिर भी मिलकर काम करके उन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की बात की गई, आपका गिला, आपका शिकवा, आपकी तनकीद जायज़ है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाया। लेकिन मैं चाहूँगा, पिछली बार मैं यहाँ आया था और यहाँ पे मुझे बात बताई गई थी, वज़ीर आला सिंध के गोश गुजार की, और वज़ीर आला सिंध चूँकि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज को चेयरपर्सन प्लानिंग को एक मीटिंग के लिए बुलाया था और हल तलाश करने के लिए कहा कि इसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, से हल होने की ज़रूरत है। हम काम करें तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, टेंशन, बट ये आज आपने वापस मेरे सामने इस इशू को रेज किया है। मैं एक बार फिर इस मामले को मैंने नोट कर लिया, आई विल अगेन टेक इट अप फोरम इन द गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह जिस तरीके से इसको रिजॉल्व किया पैकेज है इसके अंदर इसको इन्वॉल्व करके वील फाइंड अ सोल्यूशन। या आपकी डिमांड जायज़ है, गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनूंगा इस मामले को रिजॉल्व कराने के लिए विद इन द गवर्नमेंट। सर, वाटर डिसैलिनेशन मेरे दिल से करीब ये टॉपिक है, क्योंकि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि सारी दुनिया पानी की शॉर्टेज एक रियलिटी है, और रियलिटी को मीट करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लग रहे हैं। जो विद इन द गवर्नमेंट हमें दुश्वारी होती है, जब हम इस आइडिया को फ्लोट करते हैं तो दुश्वारी होती है कि पानी महंगा होगा, लोग खरीदने को तैयार नहीं। कि जायज फिनोमेना है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो वाटर टैक्स देने में तो बिलीव ही नहीं करते, और इसमें वाटर बोर्ड की गलती भी है कि वो सही तरीके से पढ़ती नहीं है। ये एक दुश्वारी है, बट अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर लेट से हम किसी इंडस्ट्रियल जोन को करने के लिए आपको चाहिए, लेट से आज काटी कहता है कि जी हम करने को तैयार हैं, गवर्नमेंट हमें साथ दे, हम अपने लिए भी पानी जनरेट कर सकते हैं और जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसको भी पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन है, ट्रस्ट मी, चाहे पार्टी का चेयरमैन हो, चाहे हो, हम सब इस बात से मुत्तफिक है कि ये चीज़ होनी है। तो आप लोगों के साथ हम इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, सस्टेनेबल तो हाजिर बिल्कुल ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर। आप है कि बाल सफ़ेद सब कुछ होते रहेंगे, टाइम लगेगा। जो कहता है कि K4 कल पानी ले आएगा, वो इस बात नहीं कर रहा, वो प्रैग्मेटिक बात नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और इमीडिएट सोल्यूशन मैं समझता हूँ वाटर बोर्ड पर फोकस करें। आप लोग हमारे साथ किस तरीके से हम किसी एरिया में इस चीज़ को पायलट कर सकते हैं, वी आर रेडी टू डू इट। एक हम प्राइवेट पार्टनरशिप में साइट के एरिया में वाटर रिसाइकलिंग का 70 MJD काम तेजी से चल रहा है, और उसका भी कंप्लीशन टाइम गालिबन कोई 2 साल, 2.25 साल का अर्सा है, स्टार्ट हो गया है। काइट इस तरह की कोई चीज प्रपोज करती है गवर्नमेंट को, वील बी हैप्पी विद यू। एक और चीज जो हम कर रहे हैं, 20 MJD की एक एडिशनल पानी की लाइन ला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए, हावेजी से लाई जाएगी, जिसके अंदर 10 MJD स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया जाएगा, और 10 MJD जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए होगा। तो उस तरह का इनिशिएटिव भी आपके साथ काम किया जा सकता है, सबसे करीब है, जो उसका लैंडिंग एरिया है उससे आप लोग भी करीब है, तो आपके साथ भी कोई चीज़ इस तरह की कंसीव की जा सकती है। तो वी आर रेडी टू वर्क विद यू। MD वाटर बोर्ड को जब हम लाएंगे आपके पास, तो इस पर भी बात की जा सकती है।
ब्रिज, आपने लास्ट टाइम मेरी में कोरंगी में, तो मुझे जुबैर छाया साहब ने ब्रिज के हवाले से बात की थी। माली बात का हमें सामना है, बट मैं इस इशू को चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखूंगा कि इसको कैसे हम या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह की कोई चीज़ कर लेते हैं, इस पर सोच लेते हैं। आपकी डिमांड जायज़ है, इस डिमांड को मैं गवर्नमेंट तक लेके जाता हूँ। शेल्फ नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जो डिमांड किसी बिजनेसमैन की है उसमें माली मुश्किलात तो हमें हो सकती हैं, लेकिन शेल्फ हम नहीं करेंगे अगर आपसे कंसल्टेशन में वो चीज़ कर रहे हैं। गैस बिजली की मैंने बात कर ली, लैंड ट्रांसफर की आपने बात की, आप नहीं बड़े लोग ये बात कर चुके हैं। दैदी साहब के सामने कोई बात मतलब आप बताएं कैसे? हम तो वो नेक हैं, सैकड़ों अफराद ने जिसमें छोटा बिजनेसमैन भी है, बड़ा बिजनेसमैन भी है, ऐसे लोग जो कि आज केपीटी के बोर्ड में, वो कहते हैं तबाही हो गई है, वो कहते हैं लैंड ट्रांसफर है गालिबन 1 साल से। ये प्रॉब्लम है। मैं आपके जज्बात को बताएंगे तो मैं अपने दफ्तर से एक लेटर केपीटी को लिख देता हूं कि जी इस मामले को लाने की जरूरत है, बट मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट हैज टू पे हीड। ये नहीं हो सकता कि आपसे वोट लें, आपसे वादे जाके फिर बाकी चीजें करें। करना चाहिए, और मैं समझता हूँ आप लोगों को सवाल चाहिए उनसे। आप लोग मिलते तो हैं गवर्नर हाउस में जाके, मीटिंग्स तो होती है, नई लॉलीपॉप्स मैं बिल्कुल इस पे आपको इसको सपोर्ट करेंगे। मैं अर्बन फॉरेस्ट की आपने बात की, मली रिवर पे गुजार हूँ आपका कि काटी के बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट आप तमाम मदद करें इस काम में, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ इसको आगे लेके चलने की जरूरत है। हम आप पे ट्रस्ट करें, मिलकर काम करें, जहां जहां हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं ढूंढेंगे। मेरे ख्याल में सारे इश्यूज हो गए। बिजनेस एडवाइजरी जो है वो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। हाँ सॉरी, ये भी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के हवाले से मैं इशू को चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखूंगा और कराने की कोशिश करूंगा। 2 और इशूज रह गए। 1100 अरब रुपए का जो कराची का ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, मैं समझता हूं कि उस पर भी थोड़ा सा आपकी जो बड़ी जरूरी है। 750 अरब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शेयर है, 300 अरब फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है। हमारी डिमांड तो ये थी कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने फाइल को बरूए कार लाते हुए 750 अरब रख रही है तो उसको मैच करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को, मैच नहीं किया। कराची से 14 सीटें लेने के बाद, कराची से 24 सीटें लेने के बाद हमारी उम्मीद कि उसको मैच करेंगे, उन्होंने मैच नहीं किया। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो 350 अरब का वादा है वो 162 की तरह हवा में नहीं चलेगा, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट आएगा। जो हमारे 750 अरब है उनमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि जिसका ऐलान आज किया हो। इन पे पिछले 2-2.5 साल किसी में फंडिंग है, किसी के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, किसी के अपने बजट से फाइनेंस की कोई ना कोई काम हुआ। और उसकी मैं आपको बेहतरीन मिसाल ये दूंगा जिससे आप लोग भी मुस्तफीद होंगे। मनी रेक्सवे ये 28 अरब रुपए का मंसूबा है, जिससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो कि इस कराची पैकेज जो ऐलान किया था। लेकिन उस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से बता 2 साल की मेहनत है बैकग्राउंड में। प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया, प्रोजेक्ट के रूट को तय किया गया, उसकी फीजिबिलिटी हुई, उसका डिजाइन, उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने उसको किया, उसका टेंडरिंग हुआ, टेंडरिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। तो खुशी आपको ये हो रही है कि इंशाल्लाह 1 अक्टूबर को गालिबन जो लाइकलीहुड है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। तो हम जो कमिट कर रहे हैं, जो हमारा ऐलान है ना, उसका होमवर्क है। 24 महीने का कंप्लीशन टाइम है।
स्टार्टिंग इसी 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 22 के में इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर कोई और इम्पेडिमेंट बॉटलनेक नहीं आया। इसी तरह येलो लाइन, रेड लाइन के हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी बहुत हैं। उसके डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग हो चुके हैं, एक प्रोजेक्ट का डिजाइन अप्रूव हो चुका है। ये ग्रीन लाइन की बात करें, ग्रीन लाइन की जो ऑरेंज लाइन हमारी लाइन है, इंशाल्लाह बाय दिसंबर जो ईदी लाइन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, फिर हम समझेंगे ग्रीन लाइन कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कराची वालों को अब इश्यूज की नब्ज पर हाथ रखने की जरूरत और सवाल पूछने की जरूरत है कि भाई अब ओपन एंडेड वादे ना करो, की वफा करो। बहुत हो गया कि वादे के वोट लेके, चंदा लेके चले जाते हो, लेकिन वादे वफा नहीं करते। आखिरी चीज जो सनफ्लावर के हवाले से कोस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी इस इशू पर काम करी है। जो अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंध गवर्नमेंट ने, चूंकि पाकिस्तान हर साल $4 अरब खर्च करते हैं एडिबल ऑयल की इंपोर्ट में, 3.5 से 4 अरब खर्च करता है, तो सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया। काठोर एरिया है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर, जहां पर हमने जमीन को एयरमार्क किया कि ये जमीन सागार है पाम ऑयल प्लांटेशन की। एक जरा सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो जमीन है पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम ट्रीज प्लांटेशन के लिए साजगार है। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट काठोर में किया जहां पर हमने पाम ट्रीज को प्लांट किया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो जो पौधे प्लांट किए गए थे वो तनावर दरख्त में कन्वर्ट हो गए, उनको लुक आफ्टर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो फल दे रहे हैं। इस वक्त वो अभी अच्छी खबर आपको दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो इस वक्त फल दे रहे हैं। थाईलैंड से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और चाइना से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि वो उन फल को देख सके कि आया वो गुड है प्रोडक्शन के लिए। वो आए और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यस दे आर गुड। उसके बाद हमने कुछ बिजनेस बात की कि आप इंपोर्ट करते हो, आपको में मिलती है, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो उन्होंने एक गुजारिश की, में देख लिया, हो सकती है। वी वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑयल। जब तक वहां पर मशीनरी इंस्टॉल नहीं होती, वो छोटी मिल नहीं होती जो कि वो बिस्मिल्लाह। सिंध काबीना ने 6 महीने पहले वो मिल चाइना से इंपोर्ट की गई और इस वक्त वो काठोर पहुंच चुकी है। और आपको अच्छी खबर ये दे रहा हूं, जो मुझे कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी ओवरसी कर रहा हूं, गालिब इम्कान है 30 रोज में स्टार्ट कर देगी। तो 30 रोज में हमारे पास एक छोटा प्रोजेक्ट तैयार है, पौधा तैयार है, दरख्त तैयार है, फल तैयार है, तेल तैयार है। और उसके बाद ये सिंध गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसने पॉइंट जी तक उस प्रोजेक्ट को, और बस 30 रोज का मुझे इंतजार है कि एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाए तो मैं आपको खुद लेके चलूंगा उस जगह पे ताकि आप लोग देख सकें। अब हमने एक और काम किया है और ये होता है लीडरशिप का विजन। हमने कहा कि ये ना हो कि जब तमाम चीजों तो जमीन ना हो, तो हमने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने काबीना से 1600 एकड़ जमीन काटने एलोकेट करा ली इस पर्पस के लिए। तो आपका जो मुतालबा था ना कि कोस्टल में आपको जगह और चाहिए कि आप सनफ्लावर को प्लांट करना चाहेंगे, बिस्मिल्लाह जी, आप मुझे जगह गवर्नमेंट आपको सपोर्ट, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह
इंशाल्लाह 30-45 days from now see, मतलब now you can go and you can see the palm trees, the fruit. बल्कि यहाँ से मैं तस्वीरें व्हाट्सएप करूँगा, आप देखिए, आप हैरत होगी ये चीज़ सूबा सिंध के अंदर हो रही है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इसलिए कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान को ज़र मुबादला सेव करेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर ये गेम चेंजर होगा। इतनी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे हाथ में बेहतरी आएगी। हमने कराची ठट्टा डूल कैरेज में सर ज़बरदस्त बना दी है। जो रास्ता आपका माजी में 2-2.5 घंटे लगते थे, आप अभी यहाँ से निकलेंगे, आप 1 घंटे के अंदर यू विल बी एट मकली। गवर्नमेंट ने रोड फेडरल गवर्नमेंट की थी, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया आपको, और आप देख सकते हैं कि इट्स अ सक्सेस। सो मिलकर अपने में आइडियाज एक्सचेंज करने में इट लीड्स टू कन्वर्जेंस। होपफुल कि इंशाल्लाह इसी से सिंध हुकूमत का बिजनेसमैन, सिंध का ताजिर गवर्नमेंट को का साथ देगा, गवर्नमेंट की मदद करेगा और हम मामला को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे गिला ऑन अ लाइटर नोट करना चाह रहा था, मैं ऐसी मजाक मस्ती। कोविड के ज़माने में SOPs और सिंध गवर्नमेंट और विगरसली फोर्स कर रही थी, जिससे बड़े लोग नाराज भी होते थे हमसे। तो पहला दिन जिस दिन इंडस्ट्री खुली उस दिन शहरियार ने कोई कार्रवाई की और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में किसी काटी के दोस्त की इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की। तो मेरे दोस्त शेख साहब ने एक बड़ा धुआंधार बयान दिया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार, ये तो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, चीफ मिनिस्टर जस्ट अ फोन कॉल अवे, सुपर DC भी है। तो मुझे बड़ी गिला भी हुआ। तो मैंने जुबैर शाह साहब को फ़ोन किया। मैं कहा जुबैर साहब, हम तो मिलकर काम करते हैं, उसने मेरे मफाद में कोई चीज़ की होगी, ऐसा बयान तो, क्योंकि वो टीवी पे शह सुर्खी बन गई थी ना कि पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मैंने जुबैर साहब को फ़ोन किया। जुबैर साहब वॉज वेरी काइंड। साहब ने कहा कि सर शहरियार उसने गलती की है। मैंने कहा अगर गलती की है तो गलती को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट शहरियार कि उसने गलती नहीं की। गुफ्तगू शनीद हुई, डिलिब्रेशन हुई, मिलकर मामले को रिजॉल्व कर लिया। तो मैं इन अल्फाज के ऊपर इख्तिताम करना चाहूँगा कि इसी नीयत के साथ एक दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए। ट्रस्ट में लोग कुछ भी कहते रहे, द रोड टू प्रोग्रेस is building consensus, is building bridges. Together, trust me, we can build bridges, we can do everything. So let's work together for the sake of business, let's work for the sake of industry, for the sake of our city, for the sake of our province, country, inshallah. Pakistan Zindabad.